हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी एसीएफ सिलेबस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का जो एसीएफ का सिलेबस है उसमें 9 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर बेसिक हॉर्टिकल्चर है, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्लाइमेट पैरामीटर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी जो क्लाइमेट पैरामीटर्स होते हैं उनके द्वारा प्रभावित ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में दिखाई देता है, उनके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वृद्धि और विकास पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, उसके बारे में हमें इसमें बताना है। साइट सिलेक्शन ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड, यानी हमें ऑर्चार्ड यानी उद्यान का एस्टाब्लिशमेंट यानी उसकी किस तरीके से उसको लगाया जाए, पौधरोपण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, यानी हमें किस प्रकार के स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, क्योनिक्स, हेक्सागोनल या फिलर प्लांट्स किस प्रकार से हमें प्लांटिंग करनी है, उनके बारे में हमें इसमें डिस्कशन करना है। हमें न्यूट्रिशन, मैन्यूरिंग एंड फोलियर फीडिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी पौधों के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्यूरिंग यानी खाद, उर्वरक और फोलियर फीडिंग यानी पर्णीय छिड़काव के बारे में इसमें डिस्कशन करना है। सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड एक्सेस, यानी जो न्यूट्रिएंट के कारण की कमी और अधिकता के बारे में हमें बताना है। वाटर मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। वीड मैनेजमेंट बाय मैकेनिकल कल्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड, यानी वीड मैनेजमेंट के हमें मैकेनिकल कल्चर, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ऑर्चार्ड सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी उद्यान के अंदर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, क्रॉप रोटेशन या फिलर प्लांट किस प्रकार से हमें लगाने हैं, इसके बारे में हमें, तो उसमें निराई गुड़ाई यानी हैंड होइंग, कल्चर ऑपरेशन जितने भी होते हैं सॉइल में, वो हमें इसके अंदर करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज़ एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में लगने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां और जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनके बारे में हमें बताना है और उनका मैनेजमेंट यानी उनको नियंत्रण करना है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज, दियर प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, ट्रेनिंग प्रूनिंग के यानी फ्रूट क्रॉप में ट्रेनिंग प्रूनिंग की विधि और उनके प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव और मेथड के बारे में हमें बताना है। अनफ्रूटफुलनेस फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड मैनर टू ओवरकम द सेम, अनफ्रूटफुल फैक्टर्स जो भी है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी मेजर रेस्पॉन्सिबल हैं ओवरकम द सेम स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस लाइक पिंचिंग, गार्डनिंग, नोचिंग, रिंगिंग, बडिंग, सबमडिंग, बहार ट्रीटमेंट, इनके बारे में हमें बताना है। रूल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी पीजीआर के बारे में हमें बताना है। पॉइंट ट्रैक एंड शेल्टर बेल्ट्स, इनके बारे में भी हमें इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट की। यूनिट सेकंड में प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। प्लांट प्रोपगेशन बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, यानी प्लांट प्रोपगेशन के अंदर हमें जनरल बातें जो होती हैं उनको बताना है। डोरमेंसी के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। मेथड ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन, कटिंग, लेयरिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग के बारे में हमें बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग रूटिंग इन कटिंग एंड लेयरिंग,
यानी जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं रूटिंग में, यानी रूटिंग में, कटिंग में, लेयरिंग में, इसके बारे में हमें बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग यूनिट ऑफ ग्राफ्ट, यानी ग्राफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमें बताना है। स्टॉक सेक्शन रिलेशनशिप, यानी जो रूट स्टॉक होता है और सेक्शन होता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप तो होते ही है, क्या संबंध होते हैं उसके बारे में हमें इसमें बताना है। ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स केसेस एंड रेमेडीज टू ओवरकम द सेम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमर्शियल नर्सरी, यानी कॉमर्शियल नर्सरी को किस प्रकार से लगाया जाए। प्रोपोगेशन बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक सकर्स, राइजोम, क्रोम, बल्ब, रनर, स्टोलन, यानी सकर्स, राइजोम, क्रोम, बल्ब, रनर और स्टोलन का किस प्रकार से प्रोपोगेशन किया जाए, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इसके बारे में हमें बताना है। मिक्स्ड ऑफ प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी हमें मिक्स्ड एंड माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में इसमें बताना है। मिक्स्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट प्रोपोगेशन में क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें बताना है। टिश्यू कल्चर रिजुनेशन, यानी नवीनीकरण ऑफ फ्रूट क्रॉप, यानी फ्रूट क्रॉप का नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाए या प्लांट्स का नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हमें बताना है। जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट प्रोपोगेशन, यानी ग्रोथ रेगुलेटर का प्लांट प्रोपोगेशन में क्या यूज़ है। प्रोपोगेशन मीडिया एंड कंटेनर, प्रोपोगेशन मीडिया और कंटेनर के बारे में हमें डिस्कस करना है। यूनिट थर्ड, फ्रूट प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, स्कोप, present status, fruit production in Rajasthan and India, area, production, geographical distribution, importance, varieties, propagation methods, soil and climate requirement, layout, planting, manuring, irrigation, training, pruning, intercropping, weed control, harvesting, gardening, packaging, marketing, storage of mango, banana, citrus, guava, papaya, pomegranate, आंवला, टैमरेंट, बेर, करोंदा, एप्पल, डेट पाम, लसोड़ा, बेर। मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, पेस्ट एंड डिजीज ऑफ अबाउट फ्रूट क्रॉप्स, यानी फ्रूट क्रॉप में लगने वाले कीट और रोग के बारे में हमें बताना है। इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। स्पेशल प्रॉब्लम इन फ्रूट कल्चर लाइक alternate bearing, malformation, spongy tissue, black tip of mango, मैंगो में alternate bearing, malformation, spongy tissue, black tip of mango के बारे में बताना है। एप्पल में बिटर पिट किस कारण से होता है यह बताना है। डायबैक ऑफ ग्रेनुलेशन इन सिट्रस, ब्राउजिंग इन गवावा, fruit cracking in pomegranate, beet, etc. High density planting in fruit crop. Sustainability of fruit crop for soil salinity and alkalinity.